मुझे कॉर्ड के बारे में इसलिए जानना है कि मैं किसी से मिली थी, तो मैंने उनसे जब पूछा था कॉर्ड्स के बारे में कि हम लोग कैसे किसी इंसान के साथ अपने कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी के साथ 4 घंटे भी अगर बैठे हो तो आपके कॉर्ड्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में, हम तो दुनिया में हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में, हम लोग कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो भी हम लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या मेरे हर किसी के साथ अपने कहीं ना कहीं कॉर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, फिर इसकी कॉर्ड को कैसे कट करके क्या प्रेयर की जा सकती है उस पर बात करेंगे। देखो 4 घंटे वाली बात तो सही नहीं है, मेरे को जो लगता है। अच्छा। 4 घंटे में ऐसे बिना बात पे आप और मैं बैठे हैं, चाहे हमारी कोई बात हो रही है या नहीं हो रही, बस हमारी कोड कनेक्ट हो गई, ये थोड़ा बात जमती नहीं है। कोड जो है वो आपकी कनेक्ट होती है बेस्ड ऑन कि आप उससे किस टाइप की डील कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ। जैसे अगर मैंने कहा कि पैसे का लेन देन है, तो वो आपका केवल मणिपुर चक्र उससे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये हमारे चक्रों से कनेक्ट ये होता है। चक्रों से कनेक्टिविटी समझो, एक टाइप की कनेक्टिविटी है उस बंदे के साथ कि पैसे का लेन देन है, आपने कुछ दिया हुआ है या कुछ लिया हुआ है, तो मन में रहता है यार उससे लिया हुआ है तो देना बाकी है, और दिया हुआ है तो लेना बाकी है। तो आप सोचते हो, लेकिन आप इमोशनल होकर थोड़ी सोचते हो, भाव थोड़ी होते हैं। हाँ, बस एक लेन देन है जो दिमाग पे बोझ सा लगा हुआ है ना, तो वो कनेक्टिविटी आपके मणिपुर चक्र से होती है। ऐसे इमोशनल कनेक्टिविटी, कोई अपना है, अपना बच्चा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना कोई बहुत नजदीक, उसको कोई तकलीफ हो रही है, उसके साथ वहाँ आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है हार्ट से, वहाँ आपके हार्ट चक्रा कनेक्टेड है, इमोशंस कनेक्टेड है ना। अब उसको तकलीफ होती है, कई लोग जो थोड़े सेंसिटिव हैं वो उसको जांच लेते हैं, उसको भी तकलीफ होती है, तो आपको भी कुछ ना कुछ फील होता है कि वो आपका हार्ट कनेक्टेड, कि मेरे हार्ट को कुछ फील हो रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। इसी प्रकार से अन्य चक्र हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुरु और शिष्य की जो कोड होती है वो थर्ड आई से कनेक्ट होती है। अच्छा, है ना। गुरु शिष्य की कोड जो है ना, जब आप किसी को प्रति वैसा वाला भाव रखते हैं ना, गुरु तत्व वाला भाव रखते हैं, तो गुरु तत्व का जो कनेक्टिविटी है वो आपकी थर्ड आई से होती है, इसलिए हम अपने थर्ड आई पर गुरुदेव को विराजमान करते हैं। ऐसे ही सैक्रल और रूट की कनेक्टिविटी होती है। क्षमा चाहूंगा बोलने के लिए, क्योंकि सैक्रल चक्र मतलब किसी के प्रति सेक्सुअल थॉट्स और ऐसा जो होगा ना, तो सैक्रल चक्र कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इससे भी नीचे रूट चक्र, रूट के साथ जो बात आती है, किसी के साथ जमीन का लेन देन, किसी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, या कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आपके रूट, आपकी जड़ हिल जाती है, तो वो आपकी रूट से कनेक्टिविटी है उसकी, ठीक है। ये अलग अलग चक्रों की अलग अलग मैंने कनेक्टिविटी बताई। कोई आपको बद्दुआ देता है फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से कि ये ऐसा है वैसा, तूने मेरे साथ बुरा किया, तेरे साथ ऐसा हो जाए, वो बद्दुआ जो होती है, याद वो बेस्ड ऑन कि आपने किस टाइप का कर्म किया है। नॉर्मली वो बद्दुआ आपके क्राउन को इम्पैक्ट करती है, सीधा सीधा क्राउन को या थर्ड आई को इम्पैक्ट करती है, ब्लॉक कर देती है। अगर सच में कोई बद्दुआ जेन्युइन थी तो, ऐसे भी कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं, मतलब कुछ ऐसा, लेकिन अगर कोई जेन्युइन थी, अगर आपने सच में कुछ गलत किया था, तो आपका थर्ड आई या क्राउन ब्लॉक हो जाता है किसी की बद्दुआ के कारण। तो ऐसा भी हो सकता है ना, बेस्ड ऑन दैट। ये आपकी कॉर्ड है। ऐसे पता नहीं, और ऐसी जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, मैं तेरा काम 100% करवा दूंगा, लेकिन करवाते नहीं, वे भूल भुला गए, तो वो जो है वो आपका या तो थ्रॉट चक्र कनेक्ट हुआ, क्योंकि आपने जुबान प्रॉमिस किया है ना, तो ये आपका वो थ्रॉट चक्र कनेक्ट हो गया उसके साथ। तो बी केयरफुल, जहां जहां आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रहा है। यानी कि अगर इसको कोई तकलीफ हुई, या इसने कोई दुआ या बद्दुआ या कुछ भी प्रार्थना या कुछ ऐसा किया आपके प्रति, तो तुरंत आपको प्रभावित करेगी, है ना, तुरंत प्रभावित करेगी, क्योंकि आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है उसके साथ। तो क्या करना चाहिए इन जनरल? पहले तो नेगेटिव कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना चाहिए, जो हमें प्रभावित कर रहे हैं और हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में किसी को तकलीफ दी हो, या इस जीवन में किसी को तकलीफ दी हो। हमारे पिछले जन्मों से भी लोगों के कॉर्ड कनेक्ट होते हैं। ऐसे तो हमने कितने जन्म लिए होंगे, तो कितने लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। यही तो दिक्कत है, वो टास्क ना अधूरा छूटा पड़ा है। अधूरी बातें बहुत सारी हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हो सकते हैं। पिछले जीवन में किसी को साथ प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें इतना पैसा लौटा दूंगा, या तुम्हारा ये काम कर दूंगा, या तुमसे शादी करूंगा। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने ऐसे किसी को बोला, पूरा नहीं कर पाया, जीवन समाप्त हो गया, बिछुड़ गए, घटनाक्रम ऐसा बना, नहीं कर पाए। वो आधी अधूरी बात एनर्जेटिकली हवा में लटकी पड़ी है, वहीं पड़ी है, आधी अधूरी बात लटकी पड़ी है। और उस जिसको प्रॉमिस किया था, जिसके प्रति वो भाव था, वो एनर्जी अभी भी वहीं की वहीं मौजूद है।
आप चले आए, वो चला गया व्यक्ति, लेकिन दोनों के बीच में एक अनफुलफिल्ड सा एक प्रॉमिस अटका पड़ा है।